गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है धरती पर स्वर्ग। तो देखिए, इस पाठ में विद्यार्थियों को मानवता एवं किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखने की सीख दी है। तो देखिए, आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपने आगे किसी को नहीं देखता। वह प्रकृति से मनमानी करने लगा है। उसे अपनी सोच व आविष्कारों का घमंड होता प्रतीत होता है। मानव की इसी सोच से एक बार देवता मनुष्य से क्रुद्ध हो गए। देखिए, मानव क्या करने लगा है, प्रकृति से मनमानी करने लगा है और उसने जो भी आविष्कार बनाए हैं उन आविष्कारों का उसे घमंड होता प्रतीत होता है। मानव की इसी सोच से एक बार देवता मनुष्य से क्रुद्ध हो गए, मतलब गुस्सा हो गए। उन्होंने मानव जाति को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने दुर्भिक्ष को पृथ्वी पर भेजकर मनुष्य को सबक सिखाने का आदेश दिया। दुर्भिक्ष यानी अकाल को पृथ्वी पर भेजा और मनुष्य को सबक सिखाने का आदेश दिया। दुर्भिक्ष ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और अपना काम शुरू कर दिया। पृथ्वी पर अन्न जल का अभाव हो गया। चारों ओर हाहाकार, लाचारी, भूखमरी से असंख्य मनुष्य रोते कलपते मृत्यु के मुख में जाने लगे। हर ओर त्राही त्राही मची हुई थी। दुर्भिक्ष को अपने इस काम पर बहुत गर्व हो रहा था। उसे बहुत ही गर्व हो रहा था। किसे? दुर्भिक्ष को। उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। वह सोचकर प्रसन्न था कि देवता उससे बहुत खुश होंगे। मतलब देवताओं ने जो काम उसे दिया था वह उसने पूरा किया। घमंड में वह अपने काम का मूल्यांकन करने और मानव जाति की स्थिति देखने के लिए पृथ्वी पर जा पहुंचा। पृथ्वी पर चारों ओर भयंकर विनाश मचा हुआ था। इस विनाश के बीच दुर्भिक्ष ने एक करुण दृश्य देखा। उसने देखा कि भूख से बिलखते एक व्यक्ति को कहीं से कुछ खाने को मिल गया। उसे पाकर वह बहुत खुश था। जैसे ही उसने उससे खाना चाहा, तभी उसके पास भूख से छटपटाता हुआ एक कुत्ता आकर बैठ गया। देखिए, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था और सभी जन भूख से तड़प रहे थे। उसी बीच एक व्यक्ति को खाने के लिए कुछ मिला, पर उसके पास एक भूखा कुत्ता आ गया। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वह खाना उस कुत्ते को खिला दिया और फिर शांत होकर बैठ गया। इस करुण दृश्य को देखकर दुर्भिक्ष का हृदय विचलित हो उठा। आंखें छलक पड़ी। दुर्भिक्ष ने अपनी माया समेटी और वापस देवताओं के पास लौट गया। दुर्भिक्ष ने देखा कि उस करुण व्यक्ति ने किस तरह से भूखे कुत्ते को रोटी दी और यह सब देखकर दुर्भिक्ष की आंखें छलक पड़ी और उसका हृदय विचलित हो गया। वह देवताओं के पास वापस लौट गया। देवताओं ने उसे शीघ्र लौट आने का कारण पूछा। दुर्भिक्ष ने कहा, देव, मैंने वहां जाकर अपनी माया फैलाई, अनेकों मृत्यु को प्राप्त हुए, चारों ओर भयंकर विनाश की स्थिति थी, पर मैंने वहां सहृदयता का एक जीवंत उदाहरण देखा। उस करुण व्यक्ति ने जिस तरह से खुद भूखे होने के बावजूद भी उस कुत्ते को रोटी दी, वह सब दृश्य उसने देखा था। इसीलिए वह कहता है कि देवताओं को कहता है कि मैंने सहृदयता का एक जीवंत उदाहरण वहाँ देखा। यह कहकर दुर्भिक्ष ने सारी बात देवताओं को बताई। जो कुछ उसने देखा वह बात बताई। सुनकर देवताओं को भी एहसास हुआ कि आज भी पृथ्वी पर मानवता कायम है। दुर्भिक्ष ने कहा, धरती पर जब मैंने स्वर्ग के दृश्य देखे तो लगा मानो देवलोक में हूँ। सच्ची तो है, देवत्व के गुण जहाँ हो वह स्थान तो स्वर्ग समान ही होगा। जहाँ पर देवत्व के गुण हो वह स्थान कैसा है? स्वर्ग के समान ही है। इसी पाठ में यही हमें बताया गया है कि हमें सभी की मदद करनी चाहिए और सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू।